ध्यान देने योग्य बात ये है बेटा कि भौतिक और रासायनिक तथा जैविक अपक्षय अलग अलग कार्य नहीं करते। ये किसी विशेष स्थान निर्धारित नहीं है इनके लिए। ये तीनों प्रकार के अपक्षय कम या अधिक मात्रा में एक साथ घटित होते रहते हैं। अपक्षय में उत्पन्न चट्टान चूर्ण का बड़े पैमाने पर परिवहन नहीं होता। यह तल संतुलन के कारकों के लिए रंगमंच तैयार करता है, यानी कि चट्टानें अपने स्थान पर इन तीनों कारणों के द्वारा अपने स्थान पर टूटती फूटती है, जिससे उस चट्टानों का चूर्ण बनता है। उसके बाद हमारा इसमें बेटा परिवहन कार्य नहीं होता। इसमें चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती है और वहीं पर वो बिखर जाती है। आगे चलिए। उसके बाद है भौतिक अथवा यांत्रिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय चट्टानों का विघटन निम्नलिखित कारकों के माध्यम से होता है। पहला है कारक सूर्यताप। सूर्यताप किस तरह से प्रभावित करता है बेटा? शुष्क एवं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ दैनिक तापांतर अधिक होता है। अब बात करते हैं दैनिक तापांतर होता क्या है बेटा? दैनिक तापांतर दिन और रात्रि का मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उसके अंतर को क्या बोलते हैं? दैनिक तापांतर बोलते हैं। सूर्यताप चट्टानों के विघटन का सबसे कारगर साधन सिद्ध होता है। ऐसे प्रदेशों में दिन के भीषण ताप के कारण चट्टानें फैलती है और रात्रि के कम तापमान के कारण चट्टानें सिकुड़ती है। इस चट्टानों के सिकुड़ने और फैलने से उनमें क्रैक्स आ जाती हैं, तनाव आता है, जिसके कारण चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती है और बड़े बड़े टुकड़ों में विघटित होने लगती है। और चट्टानों के इस प्रकार टूट को हम पिंड विच्छेदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंड विच्छेदन। कई चट्टानें जो अनेक प्रकार के खनिज और रंगों से मिलकर बनी होती है, उनके खनिज ताप के प्रभाव से भिन्न भिन्न दरों में फैलते और सिकुड़ते हैं। ऐसे चट्टानें खंडों में न टूटकर छोटे छोटे कणों और सैल मलबे में और गुटिकाओं में तब्दील हो जाते हैं। चट्टानों के टूटने की यह अवधि कणिकामय विखंडन कहलाती है। मरुस्थलों में सूर्यताप के बाद चट्टानों के इस प्रकार टूटने से बंदूक की गोलियों जैसी आवाज़ें आती है। बेटा ये जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर चट्टानें के ऊपर आवरण नहीं होता और सूर्यताप जो है वो सीधा पड़ता है, जिस कारण से चट्टानें अपने स्थान पर टूटनी शुरू हो जाती है। टूटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कणिका में विखंडन कहते हैं। मरुस्थल में सूर्यताप के बाद चट्टानों के इस प्रकार के टूटने से बंदूक से जैसे गोलियां चलती है, इस प्रकार की आवाज़ें आती है। कुछ चट्टानें ताप की उत्तम चालक नहीं होती। सूर्य के प्रचंड ताप द्वारा उनकी ऊपरी परत जो पपड़ी होती है वो तो गर्म हो जाती है, जबकि पपड़ी के नीचे का भीतरी भाग ठंडा ही रहता है। यह ताप विभेदन चट्टानों के समांकता भंग कर देता है, जिससे चट्टानों की ऊपरी पपड़ी मूल चट्टानों से ऐसे अलग हो जाती है जैसे प्याज के छिलके। जैसे प्याज से हम छिलका उतार देते हैं, ऐसे ही चट्टानों के ऊपर से परत दर परत प्याज के छिलके की भांति टूटती रहती है। इसको हम पलवीकरण और अपस्खलन कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा जो कारक होता है वो होता है बेटा पाला, फ्रोस्ट बोलते हैं इसको। क्या होता है पाला? जब पर्वतीय क्षेत्रों में तथा उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में दिन के समय चट्टानें दरारों में वर्षा का या हिम से पिघला हुआ जल जो है वो भर जाता है, और रात्रि के समय जब टेम्परेचर हिमांक से नीचे जाता है तो गिरने से वो जो दरारों में जमा हुआ पानी है उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन का बढ़ने से चट्टानों के अंदर क्या हो जाता है? तनाव उत्पन्न होता है, जिससे चट्टानों के अंदर क्रैक्स आ जाती है। बेटा ये जो वैज्ञानिकों के अनुसार 9 घन सेंटीमीटर जल जमने के बाद 10 घन सेंटीमीटर जगह घेरता है, जिससे चट्टानों पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर 15 किलोग्राम प्रतिबल पड़ता है। बार बार जल के जमने और पिघलने से क्रिया से चट्टानों का विखंडन होता है। इसे तुषारी अपक्षय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है दाब मुक्ति। दाब मुक्ति क्या होती है? कई आग्नेय व रूपांतरित चट्टानें भारी दबाव व ताप की दशाओं में बनती है, जिससे अनेक उनके कणों भी संकुचित और दबे हुए रहते हैं। समय के साथ ऊपर की चट्टानों का जब अपरदन हो जाता है तो युगों से नीचे दबी हुई चट्टानें दाब मुक्ति के कारण थोड़ा बहुत फैलती है। इससे चट्टानों में दरारें पड़ती है, जिससे
उनका विघटन और अपस्खलन होता है। यह क्रिया सामान्य रूप से ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी चट्टानों में अधिक पाई जाती है। हमने पहले पढ़ा है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। उसमें चट्टानों के प्रकार थे बेटा, कौन कौन सी थी? अवसादी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। तो बेटा ये जो ग्रेनाइट और संगमरमर चट्टानें हैं, ये चट्टानों के प्रकार हैं और इसमें इस तरह की ये दाब मुक्ति के कारण इनका अपस्खलन होता है। लवण क्रिस्टल अपक्षय, चट्टानों के रंध्रों में जमा हुआ खारे पानी के वाष्पीकरण से नमक के रवे बन जाते हैं। जैसे जैसे इन रवों का आकार बढ़ता है वैसे ही चट्टानों पर दबाव भी बढ़ता है, जिससे चट्टानें टूट जाती है। यह अपक्षय मरुस्थलों में बलुआ पत्थर के खारे पानी के रिसने से अधिक होता है। समुद्र तट के चट्टानों पर इसी प्रकार का अपक्षय देखने को मिलता है। तो बेटा जहाँ पर समुद्री क्षेत्र है उन क्षेत्रों में लवण की मात्रा अधिक होती है और उन लवण के कारण इस तरह की चट्टानों का अपक्षय होता है। उसके बाद आता है रासायनिक अपक्षय। भौतिक बलों द्वारा टूटने के बजाय जब रासायनिक प्रतिक्रिया से चट्टानें अवयव ढीले पड़ जाते हैं, यानी कि जो चट्टानों के जो अवयव होते हैं वे ढीले पड़ जाते हैं, तो इस प्रकार चट्टानों में हुए अपघटन को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। इसमें चट्टानों की रासायनिक संरचना भी बदल जाती है। चट्टानों का रासायनिक अपघटन मुख्यतः आर्द्र एवं